बरसे बादरवा मस्त हवाएं आए किया घर आजा पिया घर आजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। 20 दिसंबर माजी की मकबूल अदाकारा स्वर्णलता का डायमंड जुबली बर्थडे है। इनकी पैदाइश को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। स्वर्णलता एक इंडियन और फिर पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा थीं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज बरतानवी हिंदुस्तान में थिएटर के जरिए किया। बाद अज़ां वो फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हो गईं और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान चली आईं। स्वर्णलता ने अपने जज्बाती अलमनाक किरदारों, फिल्म स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी और अपनी डायलॉग डिलीवरी में खूबी को बहुत कामयाबी के साथ पेश किया। उन्होंने बॉलीवुड और पाकिस्तानी सिनेमा में काम किया। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। स्वर्णलता रावलपिंडी के एक सिख घराने में पैदा हुई। उन्होंने दिल्ली से सीनियर कैम्ब्रिज डिप्लोमा किया और फिर एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स लखनऊ में शमूलियत इख्तियार की। 1940 की दहाई के अवाइल में इनका खानदान मुंबई चला गया। उन्होंने 1942 से 1948 तक बरतानवी हिंदुस्तान में कुल 22 फिल्मों में काम किया। स्वर्णलता की सबसे कामयाब फिल्म रतन थी जिसकी हदायतकार एम सादिक थे। इस फिल्म को अब्दुल रशीद कारदार ने प्रोड्यूस किया और इसमें स्वर्णलता, किरण दीवान और अमीर बानो ने अदाकारी की थी। ये 1944 की एक इंतहाई कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म को एक ऐसी फिल्म के तौर पर जाना जाता है जिसने नौशाद को हिंदुस्तानी फिल्मों में सरफहरिस्त मौसीकार के तौर पर अपना मुकाम बनाने में बहुत मदद दी और इन्हें इस काबिल बनाया कि वो उस वक्त एक फिल्म का मुआवजा 25,000 रुपया तलब किया करते थे। स्वर्णलता ने बाद में इस्लाम कबूल किया। जब इन्हें अदाकार नजीर के साथ मोहब्बत हुई, उन्होंने उस वक्त के मशहूर अदाकार, हदायतकार और प्रोड्यूसर नजीर अहमद से बाद अज़ां शादी कर ली और अपना नाम तब्दील करके सईदा बानो रख लिया। स्वर्णलता और नजीर की जोड़ी बहुत तख्लीकी जोड़ी थी जिसने 1947 में तकसीम हिंद से पहले और बाद में एक साथ कई फिल्में बनाई। स्वर्णलता ने अपने कैरियर का आगाज बतौर स्टेज अदाकारा किया। इनकी पहली फिल्म आवाज थी जो 1942 में रिलीज हुई। 1947 में तकसीम हिंद के वक्त स्वर्णलता और नजीर पाकिस्तान हिजरत करके आ गए। वो अपना सब कुछ मुंबई में छोड़कर लाहौर पाकिस्तान चले आए। इस जोड़ी को यहाँ अपने फिल्मी सफर का आगाज सिफर से करना पड़ा और इनका शुमार पाकिस्तानी फिल्मी सन्नत के अवाइल में किया जाता था। स्वर्णलता पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली फिल्म फेरे 1949 की मरकजी अदाकारा थीं। ये एक पंजाबी फिल्म थी लेकिन वो एक उर्दू जुबान बोलने वाली अदाकारा के तौर पर जानी जाती थीं जिन्होंने लखनऊ में तालीम हासिल की जो उर्दू अदबा का घर समझा जाता है। इस फिल्म के लिए इन्हें पंजाबी जुबान में पंजाबी के एक शायर बाबा आलम स्यापोश ने तरबियत दी जो फिल्मी गानों के गीत निगारों में से एक थे। बतौर मरकजी अदाकारा लारे 1950, नौकर 1955, हीर 1955 स्वर्णलता की मशहूर फिल्में थीं और मुआवन अदाकारा के तौर पर सवाल 1966 इनकी बहुत मकबूल होने वाली फिल्म थी। 1960 के बाद से उन्होंने अपनी फिल्मी सरगर्मियां कम कर दी और बुनियादी तौर पर मुआवन किरदारों की तरफ मुंतकिल हो गईं। इस तरह 1971 में उन्होंने अपनी फिल्मी जिंदगी का सफर मुकम्मल किया। अपनी जिंदगी में स्वर्णलता ने हिंदुस्तान में पृथ्वीराज, राज कपूर और मोतीलाल जैसे बड़े नामों के साथ और पाकिस्तान में संतोष कुमार, दर्पण, इनायत हुसैन भट्टी और हबीब के साथ काम किया।
स्वर्ण लता और नजीर की फिल्म नौकर ने भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। इस फिल्म को आज भी याद किया जाता है। स्वर्ण लता का 83 साल की उम्र में 8 फरवरी 2008 को लाहौर में इंतकाल हुआ। इनके 4 बच्चे, 3 बेटियां और 1 बेटा थे। स्वर्ण लता की इंडियन फिल्मों की फहरिस्त कुछ यूं है: आवाज, इनकार, इशारा, परतगिया, तस्वीर, रतन, रौनक, सवारना भामी, उस पार, बड़ी बात, घर की शोभा, महारती करना, चांद तारा, लैला मजनू, प्रीत, प्रीतमा, वामे कजरा, इंसाफ, शाम सवेरा और आबदा। जबकि पाकिस्तान में स्वर्ण लता की रिलीज होने वाली फिल्मों में से कुछ नाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ: सच्चाई, फेरे, अनोखी, लारे, दास्तान, शहरी बाबू, भीगी पलकें, खातून, नौकर, हीर, सोतेली माँ, साबरा, नूरे इस्लाम, शम्मा, बिल्लो जी, अजमत इस्लाम, सवाल, कसम उस वक्त की और दुनिया ना माने। स्वर्ण लता को इनके मखसूस अंदाजे अदाकारी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल हुआ। इनके स्टाइल और इनके अंदाज की वजह से आज भी इन्हें माजी की एक कामयाब और मुस्तनिद अदाकारा तस्लीम किया जाता है। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।